Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. In previous lecture we have done about distance and displacement and some numericals related to the distance and displacement. Now today's we have do the new topic that is the speed. It is a distance covered in a given amount of time. स्पीड क्या होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज द स्पीड. इट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स. हमें ये स्पीड ये बताती है कि कितने जो ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट जो है मूव कर रहा है. ठीक है, तो आई रिपीट कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है, स्पीड है. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्योंकि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ यही बताते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंबॉलिक फॉर्म में स्पीड को स्मॉल v से लिखा जाता है, डिस्टेंस को s से लिखा जाता है, स्मॉल s से, टाइम को स्मॉल t से लिखा जाता है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. न्यूमेरिकल्स में हम यही सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए आपको ये लर्न करना होगा. आप यहाँ से इसी फार्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फार्मूला दे रखा है, यहीं से आप जो है डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हो. कैसे, टाइम डिवाइड में है डिस्टेंस के, अगर ये उधर जाके स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब ये आपका फार्मूला किसका बन गया, डिस्टेंस का. आप इसी फार्मूले से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो अगर आपको स्पीड और टाइम गिवन है. अंडरस्टैंड. नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड. स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटी हो तो उसकी यूनिट्स जरूर होती हैं कि वो किस में मेज़र किया जाता है, ये हमें बताना होता है. तो जो स्पीड की यूनिट्स हैं, यानी कि स्पीड को किस में मेज़र किया जाता है, तो वो है मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये कहाँ से है मीटर पर सेकंड, स्पीड का फार्मूला आप पढ़ ही चुके हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर आपने स्पीड की यूनिट्स निकालनी तो वो भी क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की डिवाइड बाई यूनिट्स ऑफ टाइम की. डिस्टेंस के जो एसआई यूनिट है वो मीटर है. ठीक है, मीटर में लिखा जाता है, और टाइम की ऐसे यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिट्स का मीटर पर सेकंड. तो हम इसको ऐसा ही यूनिट होती है ये स्पीड की, मीटर पर सेकंड. इसको आप राइट कर सकते हो मीटर ऑब्लिक का साइन सेकंड, और मीटर एस माइनस ऐसे 1 लगाकर इसका मीनिंग्स हो गया मीटर पर सेकंड. अंडरस्टैंड. अगर आप इन सीजीएस सिस्टम में देखो, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, स्मॉल सिस्टम जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स. ठीक है, तो स्मॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसकी जो यूनिट्स है स्पीड की वो है सेंटीमीटर पर सेकंड. इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो. अंडरस्टैंड. नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड. स्पीड कितने टाइप्स की होती है, मेनली जो स्पीड है वो 2 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होती है, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे 1 मिनट में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो कोई कार की बात करें, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. अगले 1 मिनट में वो फिर 1 किलोमीटर कवर कर रही है, अगले 1 मिनट में वो फिर 1 किलोमीटर कवर कर रही है. यानी कि उतने ही टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेम ही टाइम है और सेम ही डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो उस स्पीड को वे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसकी डेफिनेशन है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होने को क्या कहते हैं, हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. ठीक है, अगर आपका जो है टाइम इक्वल नहीं है और इक्वल टाइम में आपका जो डिस्टेंस है इक्वल कवर नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, जैसे कोई भी जो बस है, बस स्टॉप से जब वो स्टार्ट होती है तो पहले स्लो होती है, फिर रोड पे जाके फास्ट हो जाती है, फिर अगर आगे क्राउडी एरिया आ गया तो थोड़ा उसको स्लो करना पड़ता है. तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, एक जैसी स्पीड नहीं है वहाँ पर, कभी बस स्लो हो रही है कभी फास्ट हो रही है, डेट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है आपकी आगे 2 टाइप्स की आ जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि किसी भी टाइम के ऊपर आप स्पीड देख रहे हो कि ठीक है ऑब्जेक्ट की क्या है,
ठीक है। जब भी आपके डैशबोर्ड जो होता है, जो कार का आगे वाला हिस्सा होता है, उस पर आपके जो स्पीडोमीटर लगा होता है, क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। तो स्पीडोमीटर के ऊपर जो है आपकी स्पीड मेंशन होती रहती है, इतने टाइम में इतनी स्पीड है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहती हैं। किसी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे अब स्पीड देखो कितनी है, तो वो डेट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि आप कभी बस स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है, तो कभी बहुत तेज हो रही है और फास्ट हो रही है, और कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आप जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस, आप टोटल डिस्टेंस ले लोगे जितना भी उसने कवर किया है, और जितने टाइम में उसने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जितना टाइम लिया है, वो टोटल टाइम ले लोगे। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आपकी क्या आ जाएगी, वो एवरेज स्पीड आएगी। हम जब भी किसी से पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि आपकी जो कार की है एवरेज स्पीड क्या है, भी एवरेज क्या निकलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जितने से हमने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जहाँ पर हमने पहुँचना है, वहाँ तक जो जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस है, और जितना हमको टाइम लगा है वो टाइम, दोनों को डिवाइड करोगे, डेट इज़ द एवरेज स्पीड। आपकी क्या आ जाएगी, वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अंडरस्टैंड।